खास एक बात आपको बता दूं कि जब मैं आया। जी हाँ बहनों और भाइयों, कोई ये बता सकता है ये आवाज़ किसकी है? जी हाँ, यही अमीन सायानी हैं। और इन्हीं की आवाज़ की कॉपी डिक्टो कॉपी करने वाले हमारे हाँ सलाउद्दीन साहब, सलाउद्दीन साहब आप का बताइए कि इंटरव्यू आप लाइफ टाइम सुनिए। अचीवमेंट अवार्ड आपको मिलने वाला है। इस सिलसिले में आपके महसूसात क्या हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? जनाब अली, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे बज़्म यारान अदब के सदर, सेक्रेटरी और तमाम मेंबरान का, सरपरस्तों का, कि उन्होंने इस नाचीज़ के बारे में ये सोचा। वैसे मुझे तो कुछ ये नहीं था, मैं तो अपना काम कर रहा था, लेकिन इस वक्त मैं यही कहूँगा कि मैं इस वक्त आप जो मेरे दौलत कदे पर गरीब खाने पर आए हैं, यूट्यूब हालात के बानी जनाब एम अबू बकर साहब और जनाब इब्राहिम शेख जो भिवंडी न्यूज़ चैनल के संपादक है, आप तमाम लोगों का मैं ममनून मशकूर हूँ कि आप लोगों ने ये यहाँ तक आने की ज़हमत की। और चंद अल्फाज जो मुझसे आप पूछ रहे हैं, मैं उसका बाकायदगी से जवाब देने की कोशिश करूँगा। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मेरी दीवानगी मेरे काम आई आज। हाँ सलाउद्दीन शेख साहब, आपकी दीवानगी आपके काम आई, और आपकी दीवानगी को हम बचपन से देखते आ रहे हैं। वो दीवान शाह का मेला हो या फिर इलेक्शन का प्रचार हो, आपने बड़ी दिलजमई के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ ये सब काम अंजाम दिया। तो आपको हम ये पूछ रहे हैं कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको मिल रहा है, तो आपने ये अनाउंसिंग की शुरुआत कब से की, किससे मुतासिर होके की, और आपका ये पूरा सिलसिला जो है आप बयान करते जाएं, जहाँ जहाँ से आपको याद आता जा रहा है, इंशाल्लाह हम वो उसे पब्लिश करेंगे। जनाब अली, बताता चलूँ मैं कि सब कुदरत का कमाल है। ये अल्लाह की तरफ से सब चीज़ें अपने आप चलती है। इंसान लाख कोशिश करता है, होता वही जो वो चाहता है। मैं अपने बचपन से ही दर बदर की ठोकरें खाते खाते अपने बचपन ही में 16 साल की उम्र में हिंदुस्तान का कई बड़े बड़े शहरों में दौरा कर लिया। आखिर में कलकत्ता से बम्बई आया और भिवंडी शहर में मैं 1959 में, और कमोबेश 15 दिसंबर या 14 दिसंबर की तारीख रही होगी, 1959 में जब मेरी उम्र 16 साल की थी, यहाँ आया। तो इत्तेफाक से मेरा जहाँ पर मुझे पहुँचना था वो दीवान महल, जो भिवंडी दीवान शाह बाबा के नाम से मंसूब है, उसी महल में रशीद खान बत्ती वाले, रऊफ़ खान, उनके यहाँ मैं आया और रखा सामान, तो वहाँ से निशान निकल रहे थे। मैंने बोला भाई ये क्या है? तो बोले बाबा का उर्स है 3 दिन बाद, तो पहले यहाँ से अलम निकलते हैं। मैं भी उनके साथ सामान रखा और हो लिया। बस कुदरत को क्या करना था। तो पहला साल गुज़रा मेरा, दूसरा साल फिर मैं दरगाह दीवान शाह का माहौल देखा, भिवंडी के अंदर रहा, अपना जो कुछ थोड़ा बहुत टिंग टांग पेट पाने के लिए करता रहा। फिर लूम चलाना सीखा, लूम चलाया, उसकी मुकादमी किया, अपने भाइयों को लाइन से लगाया। और उसके बाद में दूसरे साल तीसरे साल मैं दरगाह दीवान शाह के चौखट्टे पे बैठा और मैंने दिल ही दिल में ये ख्वाहिश ज़ाहिर की अल्लाह से और बाबा के तवस्सुत से कि बोला हज़रत दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, आप अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं। मुझ जैसे ना चीज़ ना आक़िबत और कम पढ़े लिखे के लिए कुछ रास्ता निकाल दो। मैं भटकते भटकते यहाँ आया हूँ, अगर मेरा रिस्क यहाँ है तो मुझे रोक लो, नहीं तो मुझे यहाँ से कहीं और जगह वापस कर दो। कुदरत को करना था। जब मेला शुरू हुआ तो सोसियो का यहाँ लगता था स्टॉल, जिसमें रूह अफ़ज़ा बिकता था। गुलाम मस्सेट जिनकी दुकान है 3 बत्ती पर, मैं वहाँ खड़ा रहता था। देखा, फिर दीवान शाह ड्रिंक हाउस पर मैंने अपना थोड़ा बहुत बोलने का काम चालू किया। अल्लाह के फजल करम से अंदाज़ गुफ्तगू इतना अच्छा हुआ, अशारों के साथ, शायरी के साथ, कि लोगों को पसंद आने लगा। 1 साल 2 साल 3 साल, इसके बाद में इलेक्शन आ गया सेवा समिति का। ये भी एक तारीख़ है भिवंडी की कि सेवा समिति का जब इलेक्शन आया तो सेवा समिति के इलेक्शन के टाइम में उमर मेमन साहब, किंग ऑफ भिवंडी, किंग मेकर थे वो, उन्होंने पूरे भिवंडी शहर के 19 या 20 वार्ड से अपने साइजिंग वाले लोगों को खड़ा किया। पुराने पट्टे को उठाना फेंकना है, नई पौध को लाना है। उन्होंने कहा यार इसके लिए काम कौन करेगा? तो बोले वो लड़का एक दीवान शाह में बोलता है, उसको पकड़ के लाओ। सलाम आज़मी, सलाम मुकादम मोहम्मदी साइजिंग थी उनकी, वो हाँ काम करते थे। वो मेरे घर पे आए
मुझे लेकर गए, बोले सेठ बुलाए, बोले हमारा काम तुमको करना है, 1 महीना तक छुट्टी कर लो लूम से, जितना पैसा कमाते हम देंगे। तो मैं बोला ठीक है। 1 महीना काम किया, अल्लाह के फजल करम से 19 के 18 वार्ड से उनके उम्मीदवार चुनकर आए। काया पलट गई, पुरानी बॉडी ख़त्म हो गई, नई बॉडी आई और ये काम हुआ। मेरी इतनी पजीराई हुई कि मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मुझे तो मेरा मेहनताना मिल गया। कहने की बात एक ये बताओ, मेरे भोलेपन की एक बात बता रहा हूँ आपको कि मैं अपना काम लेके पैसा लेकर आके अपने घर में बैठ गया। लोग दौड़ कर आए, बोले यार कहाँ है तुमको नगर सेवक बुला रहे हैं। बोले क्यों? अरे बोले वो तुमको बख्शीश देंगे, तुम्हारा काम शुक्रिया अदा करेंगे। बोला मेरे को बख्शीश की ज़रूरत नहीं। अरे बोले चल यार, पकड़ के लेकर गए। तो फिर कोई 50 दे रहा, कोई 100 दे रहा, कोई 25 दे रहा, कोई दे रहा, ऐसा करके 1000-1500 रुपये जम गया। मेरी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। ये ऐसा चला। वहाँ से फिर मैं पूरे थाना ज़िला में मुंबई तक पहुँचा और आपकी दुआ से पूरे हिंदुस्तान में आज मैं चल रहा हूँ। ये मेरी कहानी है, हल्की फुल्की सी शॉर्टकट में मैंने बताई। और जो भी है, मैं बाबा हज़रत दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं के तोफ़ैल अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में मुझ जैसे कम पढ़े लिखे अनपढ़ नौजवान को ये फ़न दिया। ये गॉड गिफ्ट है, अल्लाह की देन है। और यही कहूँगा, खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल, आग लेने गए पैगंबरी मिल गई। जी, ये तो हो गई आपकी मतलब शुरुआत की बातें और आपके मतलब जो सरगर्मी और स्ट्रगल है। आपको जूनियर अमीन सयानी कब से कहने लगे? क्या अमीन सयानी साहब ने आपको जूनियर का खिताब दिया? हाँ, ये बात अच्छी पूछी आपने। दरअसल क्या हुआ, क्योंकि मैं इससे पहले सन 65 से लेकर 64 से लेकर तो 70 तक मैं बाकायदा रेडियो पाकिस्तान में जैसी ख़बरें नशर होती थी 8:15 से 8:30 तक, वो नकल करता था। तो लोगों का मुआब जम जाता था। 2000-2500 लोग दुकान के सामने खड़े, बोले ये पाकिस्तान की खबरें रात में 10 बजे कहाँ से आ रही है। सेम उसी अंदाज में मैं बोलता था साहब। वो हाँ, शकील बहजाद, अनवर बहजाद, दोनों भाई थे, उन्हीं की नकल मैं करता था। और ऑटोमेटिक नकल आ गई वो, क्योंकि उसमें रोक के वो एक उनका नमूना पेश करेंगे। वो नमूना पेश करना तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ये दीवान शाह ड्रिंक हाउस में आइए और अपनी किस्मत को आजमाइए। क्योंकि आप 25 पैसे में एक कूपन ख़रीदेंगे और वो आपको इनामी कूपन मिलेगा। बहनों और मुश्किल मोहतान कर रहा हूँ, चीज़ निकल गई है। और उसी अंदाज में मैं ख़बरों के अंदाज में पढ़ता था। वो 70 तक चला। 70 का फसाद जो हुआ, उसके बाद मेरे को पुलिस वालों ने बुलाया कि तू बच्चा अच्छा है, तेरे वालिद से हमारे दोस्त भी, तेरे वालिद भी पुलिस में थे, तो ये अंदाज़ा बदल देने तो पाकिस्तानी बोला जाएगा तेरे से। और तो फिर मैंने वो लहजा बदल कर अमीन सयानी का लहजा चालू किया। मैं हर प्रोग्राम में फिर रेडियो अमीन सयानी के अंदाज में, स्टाइल में मैं तांगे में बैठ के काम करता था। ये अब अमीन सयानी के नाम से चलने लग गया। उसके बाद में हुआ यूँ कि ऑर्केस्ट्रा बाबला, महेश कुमार, बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा को मैं स्टार्ट में करता था कॉन्टेक्ट और एंकरिंग के ज़रिए ने। इस हल्का पहले अनाउंसिंग, बाद में उनका अनाउंसर काम करता था। उनका जो अनाउंसर फिल्मी कॉमेडियन थे लोग, नागेंद्र मराठी था बेचारा, बहुत अच्छा था। वो बार बार मुझे सुनता था, वो बहुत मुतासिर हुआ। एक दिन उसने कह दिया कि यार सलाउद्दीन शेख साहब, आप अमीन सयानी से मिले हैं, इतनी डिक्ट कॉपी करते हैं आप, वैसे तो बहुत लोग करते हैं लेकिन आप कॉपी करते नज़र नहीं आते, लगता रियली आप अमीन सयानी बोल रहे हैं, कभी मिले आप? मैं बोला नहीं साहब, मैं तो आज तक मिला नहीं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कौन लेके जाएगा हमको? अरे बोले मैं लेके जाऊंगा, आपको शौक़ है? बोला बिल्कुल है। उन्हें अपना कार्ड दिया। एतवार को मैं गया, अमीन सयानी से उसने मिलाया। मुझे याद है कि अमीन 1976 में गुड़ी पाड़वा का दिन था, हिंदू भाइयों का, महाराष्ट्रियन भाइयों का नया साल। उस पीरियड में मैं अमीन सयानी के ऑफिस पे गया। तबस्सुम, तरन्नुम और अमीन सयानी तीनों महकती बातें, मराठा दरबार महकती बातें की रिकॉर्डिंग चल रही थी। ये बंदा गया, अमीन साहब सलाम कलाम, ये शख्स बहुत सेम आपकी कॉपी करता है, इससे आप मिलो ज़रूर, ये बहुत अच्छा लगा। मैं कई बार सुन के अच्छा, तो बोले भाई सुनाओ। मैंने वहाँ सुनाया तो पसंद आया उनको। फिर उन्होंने बोला मेरा कार्ड देखा तो बोले जूनियर अमीन सयानी, सलाउद्दीन शेख एंड जूनियर अमीन सयानी। बोले यार जूनियर क्यों, तुम खुद अपना स्टाइल बनाओ। मैं बोला साहब आप आधी दुनिया तक पहुँचे, हम क्या अपना स्टाइल, हमारा तो आप पर ही काम चल रहा है। तो ये करके उन्होंने मेरे को अपने प्रोग्राम में मेहमान की हैसियत से लिए। मैंने वहाँ भी 3-4 लतीफ़े, फिर ऐसा मुसलसिल जाता रहा। और उसके बाद में हुआ यूँ कि मैं उनके पास अक्सर व बेशतर अमीन सयानी के पास जाता था, क्योंकि उनसे मैं बहुत कुछ सीखता भी था।
और रेडियो के ज़रिए। तो मैं ने जब ये 70 का दंगल हुआ, फिर 84 का दंगल हुआ, उसके बाद में मेरे को पुलिस वालों ने कहा कि यार तेरे पास इतने अशार है, इतने वो है, तो इसकी किताब क्यों नहीं निकालता। तो मैंने कहा साहब ये मेरी अपना कलेक्शन नहीं है, या और लोगों का है। तो बोले ये तो और भी अच्छा है। बोले अपना तो सभी निकालते हैं, आप सब लोगों का मिलके कौमी एकजहती का एक पुस्तक निकालो, एक शेरी मजमुआ निकालो। तो मैंने बोला बात तो अच्छी है। बोले जो लगेगा पैसा हम लोग देंगे, तू कब। तो मुझे ये डीजी टी.के. चौधरी साहब और रामदेव त्यागी और मेंडोसा साहब, ओम प्रकाश बाली, ये लोगों ने मशवरा दिया, सलाउद्दीन भाई तुम्हारे पास बहुत कलेक्शन है, तो निकालो। मैंने कोशिश 3 साल तक जो प्रोग्राम करता था लिख के रिकॉर्डिंग करके फिर घर पे आकर लिखता था, उसमें सेलेक्ट 3 साल मुझे लगे। चौथे साल 2000 के अंदर मैंने कंप्लीट किया। उसका फिर उर्दू का हिंदी किया, हिंदी का करके फिर हम गए दिल्ली में किताब छपवाने के लिए भेज दिया। तो वहाँ पर हम गए, तो वहाँ से दिल्ली से किताब छपा के लाया। ये भी एक अजीब बात है, आपको बता रहा हूँ खुशी की, कि मैंने बहुत से लोगों से मांगा, अपने वाले कम लोगों ने मुझे दिया लेकिन कम। जैसा असरार डॉक्टर ने दिल खोल के दिया मुझे, ऐसे 2-4 लोग, बाकी कई लोगों ने मुझे बहुत मायूस किया। तो मुझे लोगों ने बोला मायूस मत हो। आपके भिवंडी शहर के ये लैंडलॉर्ड, क्या बोल उनका नाम है, साईनाथ पवार, रंगराव पवार, वो मुझे बार बार कहता था अरे यार कुछ लगे तो मेरे पास आना। तो बोला मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत पड़ी तो आऊँगा। नानजी भाई, खेमजी भाई ठक्कर ठाणा वाला, वो भी दानवीर, बम्बई में इतने प्रोग्राम करता था। तो मुझे पुलिस वाले IG DIG बोलते थे ये आदमी की, सलाउद्दीन भाई इनकी तारीफ़ हमसे ज़्यादा किया करो, ये बहुत दिल के आदमी, पैसा भरपूर देते प्रोग्राम के लिए। तो मैं उनकी तारीफ़ करता था हर प्रोग्राम में। वो मुतासिर होकर मुझसे बुलाया, बोले यार तू मेरे को पहचानता है। बोला आपको कौन नहीं पहचाने, आप तो नानजी भाई, खेमजी भाई ठक्कर, दानवीर, दानशूर, अतियात के देने वाले। बोले हाँ, ये कार्ड दिया, बोले मेरे ऑफिस में आ। मैं गया थाना ऑफिस में, तो कॉलेज बंद कर दिया। कॉलेज में सब बच्चों को बोला बैठो और एक आधा घंटा सुनो। बोले मेरे को वहाँ से बोलने लगा राष्ट्रीय कवि सुनाओ। तो मैंने आधा घंटा बच्चों के सामने स्पीच सुना। बच्चे इतने खुश। तो उन्हें बोला मैं क्या दूँ। बोला पैसा नहीं चाहिए राम जी, तुमने मुझे मौका दिया बहुत अच्छा है, लेकिन जब वक्त आएगा तो फिर मैं लूँगा, कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो मैं बैठा हूँ। तो मैं फिर जब किताब का मेरा सिलसिला चला, मैंने वो किया, तब मैं गया रंगराव पवार के पास पहली बार। तो रंगराव पवार ने फट से 15,000 मेरे को निकाल के उस वक्त दिया। तो फिर उसका साईनाथ ने देखा, तो साईनाथ बोला अंकल मेरे पास आओ, सलाउद्दीन भाई मेरे पास आओ। उन्हें 10,000 रुपये दे दिया, 25,000 का औलन हो गया। फिर मैं नानजी भाई के पास गया। नानजी भाई तो बोले क्या दूँ तेरे को कभी। बोला साहब जो देना। बोले कितना दूँ बोल। बोला साहब मेरे को 25,000 रुपये दो। फट से फ़ोन किया है, 25,000 रुपये लेकर आ, गड्डी लेकर आ नोटों की, और बोले ले। मैं बोला साहब नहीं, ये नहीं, मुझे को तुम ये दिल्ली का ये प्रेस का एड्रेस है, इस पे चेक बना के दे दो। अरे बोले कमाल का आदमी है। उन्हें अपने स्टाफ को बुलाया, बोली ऐसा आदमी देखा आज तक आपने कभी। बोले मैं रोकड़ा दे रहा हूँ, लेने को तैयार। बोले क्यों नहीं ले रहा। बोला सर आपने 25,000 मुझे दिए, लेकिन मैं अगर ये 25,000 में 5,000 रुपये निकाल लूँगा, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मैं मेरी नज़र में गिर जाऊँगा, और मेरे को तो पेड करना है वहाँ पैसा, तो मुझे चेक बनाओ। बोले यार आदमी अच्छा। बोले चेक बना के दे दो इसको। चेक बना के दिया। मैं यहाँ से दिल्ली गया, गुलाम नबी अंसारी को लेकर और अख्तर काज़मी को लेकर, हम तीनों। मैंने उनको बोला भाई खर्चा आपको करना है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अमानत है। बोले हम अपने खर्चे कर चले। हम गए दिल्ली, गए 3 दिन रहे, बना के लाए पूरा कोटा। फिर अमीन सयानी के पास गया। अमीन साहब को बोलता था कि मैं प्रोग्राम करूँगा तो तुमको, बोले बेफिक्र, तू राष्ट्रीय एकता पे अच्छा काम कर रहा, मेरे को तू पसंद है, ये बोला अमीन साहब। मेरी बहुत इज्जत करते थे। मैं गया, बोला अमीन भाई बना के कर लिया, सब कर लिया, आपके ख्यालात भी आ गए। सब ने ख्यालात दिए, सब किताब की पुस्तक दिया। अब मुझे तारीख बताओ मैं कब रखूँ इसको। तो बोले एक काम कर, 31 अगस्त रख दे। 2002 31 अगस्त को मैंने प्रोग्राम डिक्लेयर कर दिया। सदारत अमीन सयानी की, मेहमान खुसूसी नानजी भाई, खेमजी भाई ठक्कर, ठाणा वाला, रंगराव पवार, और अपने जितने भी ऑफिसर है बड़े बड़े। तो मैं अमीन साहब के पास गया लेकर लेटर। अरे बोले तूने मेरी सदारत में क्यों कर दिया, मेरे को तो मेहमान खुसूसी रख। बोले इतने बड़े बड़े लोगों के बीच मैं सदारत करूं। बोला अमीन साहब मैंने बहुत सोच समझ कर आपकी सदारत रखी, ये सब आपके चाहने वाले हैं। बोले नहीं नहीं, बहुत मेरे को बहुत ख़राब लगेगा। मैंने फ़ौरन फ़ोन लगाया DG को, OP वाली साहब को। बोला सर। बोले कौन। मैं सलाउद्दीन। बाहर सलाउद्दीन ने बोल क्या बात। मैं अमीन सयानी के ऑफिस में बैठा हूँ
और अमीन साहब की सदारत में मेरा प्रोग्राम है जिसमें आप भी आ रहे गेस्ट के हिसाब से। बोले हाँ। तो बोले अमीन साहब बोल रहे हैं कि मेरी सदारत नहीं, मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, बड़े बड़े लोग जो है उनको बना, मैं उनके नीचे रहूँगा। तो उन्होंने बोले अमीन साहब आ रहे हैं क्या? बोले हाँ साहब आ रहे हैं। बोले बात कर लो इनसे। तो हेलो कौन है? अमीन साहब। अरे अमीन, मैं डीजी बोल रहा हूँ, ओपी बाली। अमीन साहब आप आ रहे हैं क्या? बोले हाँ। अरे बोले मैं तो बचपन से आपका फ़ैन हूँ। तो मैंने कहा अमीन साहब अब मुझे एक ही शेर याद आ रहा था, इरादा तेरी फरियाद करे हाकिम से, वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। तो ये हुआ बात। वो आए, बहुत खुशी हुई, सब लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, बहुत शानदार तरीके से प्रोग्राम हुआ। अमीन सियानी ने भरे प्रोग्राम में कहा ये भिवंडी का जूनियर अमीन सियानी को, पूरे हिंदुस्तान का जूनियर अमीन सियानी है। उन्होंने खुद मुझे अलकाब दे के गया। बहुत खूब, माशाल्लाह, ये पूरी तारीख आपने बयान कर दी। अब ये एकता की जोत के सिलसिले में आपने जो मेहनत की, और पुलिस वाले जहाँ जहाँ इस तरह का प्रोग्राम होता है वहाँ आपको बुलाते हैं, तो ये कौमी यकजहती का सिलसिला आपने कब से शुरू किया? ये सिलसिला 84 का जब दंगल हुआ 70 के बाद, तो मेरे मन में वो आ गया। और 70 के बाद फिर 84 का भी हुआ, तो मैंने बोला नहीं अब कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने प्लेटफॉर्म में बोला कौमी यकजहती को बढ़ावा देना चाहिए। वैसे तो पहले से ही मैं थोड़ा बहुत करता था, लेकिन अब ज़्यादा करने लगा। तो वहाँ से मैंने फिर अपना ट्रैक कौमी यकजहती पे लिया। और फिर अशार तलाश का, तो बहुत थे अशार मेरे पास वैसे भी, फिर मुझे मिलते गए अशार, मैं काम करता गया। और ये अशार सुनते सुनते पुलिस वालों ने मुझे कहा किसी किताब निकालो, तुम्हारे पास तो बहुत कलेक्शन है। ये वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, और मैंने बोला इसका पुस्तक निकाल कर मेरा काम, मैं शेरी मजमूआ निकाल कर हिंदी और उर्दू में मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर दूंगा। पेमेंट भी पब्लिक दे रही है, पुलिस वालों ने मदद फुल किया मेरे को, वहाँ से मैंने किया। तो ये कुछ अशार कौमी, हाँ, कौमी यकजहती का अशार तो मैं यही कहूँगा। सबसे पहले तो मैंने कहा कि इसका है कुरान पे ईमान, मेरा है कुरान पे ईमान, तेरा गीता पर यकीन। ये हमारे मोहम्मद उमर शफ़क़ का शेर है, 4 मिसरे कि उसका है कुरान पे ईमान, इसका गीता पर यकीन, वो है मंदिर का पुजारी, ये है मस्जिद का इमाम। रास्ते दोनों के दो है, मंजिल मकसूद एक, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम। इसके बाद में ये कहूँगा, ऐसी कोई मिसाल ज़माने में पाई हो नादिर ख़यामी, सागर ख़यामी, ऐसी कोई मिसाल ज़माने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की कृष्ण ने यारो जलाई हो, और नानक ने सिर्फ राह सिखों को दिखाई हो। रामो रहीमो नानक को ईसा तो नर्म हैं, लेकिन चमचों को देखिए तो पतीली से गर्म है। इन चमचों को ठंडा करने के लिए हम पुलिस के साथ मिलकर ऐसे प्रोग्राम करते हैं, और जिनके नेगेटिव विचार होते हैं उनको पॉजिटिव में बदलते हैं, और इसमें हमको कामयाबी अल्लाह देता है, दे रहा है, और मेहनत करो तो मिलती रहती है। और सलाउद्दीन साहब, बड़ी तफसील से आपने ये सब बातें की, और बहुत अशार भी यकजहती के सुनाए। और आपकी ज़िंदगी का कोई एक ऐसा वाक़या जो जिससे आप बहुत मुतासिर हुए और वो आपको याद रह गया, ऐसा कोई वाक़या याद है? मेरी ज़िंदगी तो हादसात का शिकार है। उफ ये सफ़र तवील, ये छालों का सिलसिला, उस पर मिजाज पूछने वालों का सिलसिला, इंसान को सारी उम्र फिराता है दर बदर, 2 रोटियों को 4 निवालों का सिलसिला। साहब ये पापी पेट के लिए मैं बचपन से ही अपने घर का बड़ा था, और काम करते करते मैंने 4वीं क्लास तक स्कूल पढ़ी। 4वीं जमात पास करके फिर रोज़ी रोटी के चक्कर में मैं सबसे पहले 1956 में बम्बई आया। तो महमूद के भाई, और महमूद हमसे 10 साल बड़े थे, उनके घर के नीचे मैं सोता था, उनके नीचे उसारे में, सेहन में, और वो बेचारा काम पे उसे स्ट्रगल करता था महमूद। और वहाँ से मैंने फिर कुछ दिन रहा, फिर चला आया। फिर उसके बाद कॉमेडियन महमूद की बात कर रहा हूँ मैं, मुमताज़ अली का, उसकी बहन मीनू मुमताज़ की पहली रिकॉर्डिंग हुई थी CID में, बूझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे, वो खुद फेमस। तो नवरात्रि में वो प्रोग्राम में मीनू मुमताज़, उसी मोहल्ले में प्रोग्राम होता था, खड़े हम भी थे उसमें। मैं वो आई, मीनू मुमताज़ ने डांस करा, जानी वाकर ने भी साथ में साथ किया। उस वक्त महमूद कुछ भी नहीं था। जानी साहब, मुझे याद है कि जानी साहब ने बोला यार मेरे को सिगरेट चाहिए, तो महमूद गया, सिगरेट का पैकेट ला के दिया उसको। महमूद बेचारा पैदल आता था, पैदल जाता था स्टेशन तक। पुष्पा पार्क में हम रहते थे, नडियाद वाले की कंपनी। ये है ज़िंदगी, और ऐसे ही करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा। तो और अब इस हमारे चैनल के तवज्जुह से आप भिवंडी के शहरियों को, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के शहरियों को क्या पैगाम देंगे? क्या भाई, हालात
हालात एक ऐसा पर्चा है, साप्ताहिक था, हफ्तावारी हालात उर्दू, जिसके बानी मुबानी, जिसके मालिक व मुदीर जनाब एम अबू बकर साहब, ये भी बेचारे, मैं भी अरसाए दराज से ज़माने से देख रहा हूँ, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हुए, मेहनत करते करते उन्होंने कलम हाथ में, कलमकार है, उन्होंने इस पेपर के ज़रिए अपने शहर के हालात को औरों तक, कहाँ तक, हिंदुस्तान तक पहुंचाया लोगों को। कितने पेपर तो हम लोगों ने इनसे लेते, वो ज़माने में लेते थे और करके तकसीम भी करते थे हम लोग। और चैनल के ज़रिए आजकल हालात, न्यूज़ चैनल जो चल रहा है, अब हालात जो हफ्तावार था, साप्ताहिक था, अब वो डेली हो गया है। हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि एम अबू बकर साहब अपने हालात से आज तक समझौता करते आए हैं और अल्लाह ताला उनको वक्त वक्त पर मदद पहुंचाता रहता है। ये गैब की ताकतें दिखाई नहीं पड़ती, इसको वो भी एहसास, उनको भी एहसास है इस बात का, लेकिन मेहनत मुशक्क़त वो करते हैं और अपने शहर के बिल्कुल करंट हालात लोगों तक पहुंचाते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला इस पेपर को जिस तरह अरसे से चला रहा है, हमेशा ये ताउम्र, ये आने वाली इनकी नस्ल भी इसको चलाए और ये शहर की एक ऐसा पेपर बन जाए कि जिसको पूरी दुनिया में इसका नाम हो। और आज भी इसका नाम है। हालात, आपके अपने हालात, हमारे हालात, शहर के हालात, इसका नाम ही हालात है। तो जाहिर है कि हालात बदलने की कोशिश हमें करनी चाहिए और हालात को आप हमेशा ख़रीद के पढ़ो ताकि आपका बेनिफिट वहाँ तक पहुँचे और आप तक खुद खबरें पहुँचे। ये एम अबू बकर साहब की तरफ से मैं नहीं बोल रहा, बल्कि अब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि वो एक ऐसा बंदा है कि अपनी राह चलता है और अपनी राह से आता है। अल्लाह करे कि उन्हें इस हालात में इतने तरक्की अता फरमावे, इतनी तरक्की अता फरमावे कि हमारे आने वाली नस्लें भी उस पेपर को पढ़ती रहे और ये सिलसिला चलता रहे। हाँ सलाउद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हम मशकूर हैं आपके इन गुफ्तगू के लिए। एक आखिरी बात ये है कि हालात आज जो मुल्क के हैं, जो नफ़रत की सियासत हो रही है, तो इसमें एकता, हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा जो है वो बहुत अहम है। इसलिए मैं कुछ बात भाई, मैं तो अपने पूरे हिंदुस्तान के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पारसी, जैन तमाम भाई बहनों को यही कहूँगा कि हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। ये आने जाने वाली बातें हैं, ये आने जाने वाली वक्तिया बातें, इस पे आप अपना ध्यान न दें, आप नज़र न रखें, क्योंकि हिंदुस्तान जब आज़ाद नहीं हो रहा था उस वक्त बड़े बड़े उलमा, मौलवी, पंडित, साधु, संत, हिंदू, मुसलमान, सब तमाम कौम के लोग जितने थे मानने वाले, सब कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना पूरा योगदान दिया। सन 1857 से मीरठ से ये काम शुरू हुआ, जंग शुरू हुई आज़ादी की, और 90 साल 1947 में वो जाकर ख़त्म हुई और उसके अंदर लाखों लोग मारे गए, उलमा, साधु, संत और अच्छे खासे हम जैसे लोग, बच्चे यतीम हुए, हमारी बहनें, माएँ, बेवाएँ हुई और हम परेशानियों में करते, लेकिन हमने अपना जो सिस्टम था, हमने जो अपना इरादा था वो नहीं बदला और हम कंधे से कंधा मिलाकर ये इस देश को आज़ाद करें। और तब जाके देश हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। कहना पड़ता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो के हो ईसाई की, सब ने यहाँ मिलकर जब खून से सींचाई आज़ादी की ये नेमत तब जाके कहीं पाई। हम सब ने संवारा है, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। गांधी हो कि नेहरू हो, आज़ाद हो, जौहर हो, रंजीत हो, भगत जाकिर, अशफाक हो, शेखर हो, किदवाई हो, हसरत हो या तिलक अंबेडकर हो, इन सब ने निखारा है, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। और मैं अपने हिंदू भाइयों से कहता हूँ पूरे देश के कि तर्क हम अपनी वफादारी नहीं कर सकते, तेरे दुश्मन की तरफदारी नहीं कर सकते। मादर हिंद, मातृभूमि, तेरा दूध पिया है हमने, हम तेरी कोख से गद्दारी नहीं कर सकते। और हिंदू भाइयों से भी कहता हूँ कि वतन परस्त वतन से जुदा नहीं होता, लहू बदन का बदन से जुदा नहीं होता। ये और बात है कि बाग गलत समझे, चमन का फूल चमन से जुदा नहीं होता। हम चाहे कितने भी लोग एड़ी चोटी का जोर लगा दे, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। जी चलो सलाउद्दीन साहब, ये पूरे स्ट्रगल और पूरी आपकी इस खिदमत के दौर में
हमने देखा है कि बहुत सारे अवार्ड मिले आपको, बहुत सारी पजीराई हुई आपकी, तो कुछ मखसूस अवार्ड के ताल्लुक से कुछ बताएंगे? जनाब अली अहमद अबू बकर साहब, हालात चैनल से मैं मुखातिब, आप मुझसे मुखातिब है, मैं आपको जवाब ये दे रहा हूँ कि ये मेरा काम है, काम करते रहना। जब अवार्ड का सिलसिला 1977 से शुरू हुआ, सबसे पहले मुझे सिकंदर फ़क्की, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा यार ये बच्चा बेचारा बहुत काम करता है, इसे कुछ ना कुछ देना चाहिए, सर्टिफिकेट उन्होंने दिया। फिर वहाँ से रोटरी वालों ने दिया, लाइन्स वालों ने दिया। ऐसा करते करते मुझे आज तक 100-150 के लगभग अवार्ड मिले हैं, जिसमें कई अवार्ड तो टुकड़े भी हो गए, लेकिन मिले हैं लगभग 155 के 56। मैंने 2011 तक लिस्ट बनाई थी और उसके बाद में फिर मैंने अब उसको छोड़ दिया, मतलब दिमाग काम नहीं करता। तो वो सबसे अवार्ड, अच्छे अवार्ड मुझे मिले। और सबसे बड़ा अवार्ड मुझे तो ये समझ लीजिए कि लखनऊ के अंदर मैं प्रोग्राम कर रहा था कौमी यकजहती का, लखनऊ के चारबाग एरिए में रविंद्रालय थिएटर है वहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, उसमें प्रोग्राम कर रहा था। उसमें मुझे वहाँ के MLA एक्स राम मनोहर यादव जी, उन्होंने, वहाँ के मुख्यमंत्री थे वो, उन्होंने मुझे कहा यार ये तो गांधी तो दिखता है, इसको गांधी का ये अवार्ड दो। तो गांधी का स्टैचू लाया और मुझे गांधी का अवार्ड उन्होंने दिया। वो सिल्वर के अंदर मेरे पास रखा है वो एक अवार्ड। उसके बाद में 2011 में राजीव गांधी अवार्ड मुझे मिला, ऑल इंडिया मुस्लिम कल्चरल सेंटर जो लोधी रोड पर है, वहाँ पर मुझे राजीव गांधी अवार्ड मिला, जिसमें तमाम लोग, राज बब्बर जी, सभी लोग थे उसके अंदर, सोनिया जी वगैरह। तो और उसके बाद में फिर मुझे अभी 2021 में डॉक्टर BJP के राष्ट्रीय ये है आरोग्य मंत्री, उन्होंने मुझे ये बड़ा अवार्ड दिया, ये जो आप देख रहे हैं ये। और मुझे पूना के अंदर ये अवार्ड मिला, जिसका कहते हैं, ये पूना में ये अवार्ड मिला मुझे राष्ट्रभूषण। पूना में वहाँ के IG, महाराष्ट्र जेल के IG श्री डॉक्टर विट्ठल राव जाधव साहब और उनकी पूरी टीम ने मुझे ये अवार्ड दिया 2021 के अंदर। तो ये मुझे अवार्ड नहीं, 2020 उसमें मिले हैं, ये अवार्ड मुझे मिले हैं। और इसके अलावा मुझे इतने अवार्ड मिले कि मैं क्या बताऊं। अमीन साहब हमेशा प्यार से देते। अब उसके बाद एक बात कहूँगा दिलीप कुमार साहब के ताल्लुक़ से कि जब ईद 1999 में रमज़ान ईद और होली का त्यौहार साथ में मनाया गया, तो बासी ईद के प्रोग्राम के लिए माहिम के एक उद्योगपति और दिलीप कुमार के क्लासमेट मिस्टर इकबाल गाया, बैरिस्टर भी है, प्रोफेसर भी है और वो कांग्रेस के वरिष्ठ भी थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया 26वें रोज़े को कि सलाउद्दीन शेख, बासी ईद का प्रोग्राम किसी का नहीं लेना, आप यहाँ चले आओ। मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया है क्योंकि नई नई मिनिस्ट्री बनी है। उसी वक्त विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने थे और तमाम मिनिस्ट्री साथ में थी, वो सब आ रहे हैं। माहिम में बड़ी दरगाह के सामने ये प्रोग्राम पटांगन पे हो रहा है, आप आएंगे। दिलीप कुमार से मैंने टाइम लिया, दिलीप साहब बोले कि मैं आऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गया, लेकिन 15 मिनट के लिए मैं आके चला जाऊँगा। तो बोले अगर सलाउद्दीन साहब अगर आप आ गए तो खान साहब कम से कम आधा पौना घंटा तो बैठेंगे। तो बोला बिल्कुल। मैं पहुँचा, गया भाई, शुरू किया प्रोग्राम का। रात में जो 8:30 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ साहब, 8 बजे प्रोग्राम जो शुरू हुआ और जो चला, तो यूसुफ खान, दिलीप कुमार 2.5 घंटे तक टेबल ठोकते थे साहब, टेबल ठोकते थे। साथ में जानी वकर, धर्मेंद्र, सारे लोग थे और विलासराव देशमुख के, तो इनका तो सवाल ही नहीं। मगर सवाल की बात यह है दिलीप कुमार मुतासिर किससे हुए? आधा प्रोग्राम होने के बाद मिनिस्टर पूरे प्रोग्राम तक बैठते नहीं है, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे, फिर उठ के सब चले गए। पूरी मिनिस्ट्री जब जाने लगी तो पूरी कुर्सियां खाली होने लगी। मैंने फ़ौरन माइक हाथ में लिया, अब जो शुरू करा। अब आपके शहर में मौसम विभाग के चपरासी ने बतलाया कि हर महीने की 1 तारीख को माहिम में विस्की की बारिश होगी, कहीं कहीं रम के छींटे पड़ेंगे, 15 दिन मौसम साफ रहेगा, बाकी दिन आंधी आएंगी जिसमें उड़ने की जगह रसगुल्ले, सफ़ेद रसगुल्ले गिरने की संभावना है। लिहाजा आप अपने मुंह खुले रख के सोए, न जाने कौन सा रसगुल्ला आपके मुंह का सही नाप पाकर बाअदब बामुलायदा दाखिल हो जाए। ये जब मैंने चालू किया कॉमेंट्री, सब के सब लोग फिर बैठ गए। जब से आखिर में दिलीप साहब का नंबर
नंबर आया तो दिलीप साहब इतने मुतासिर हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, मिस्टर गाया, कमाल कर दिया तुमने तो यार, ये एंकर जो है, ये अनाउंसर है, ये मुंबई वाला तो है नहीं और ना ये फिल्म इंडस्ट्री का है, तो ये है कौन? तो बोले साहब ये सलाउद्दीन शेख साहब है, ये भिवंडी वाले हैं। अरे बोले यार भिवंडी वाले लोग बड़े बाकमाल होते हैं। बोले सलाउद्दीन साहब आपने पठान को 2.5 घंटे बिठा डाला, ये बड़ा कमाल है, मैं आपके फ़न को सलाम करता हूँ। जॉनी वाकर भी यही बोला, सब बड़े खुश हुए सब लोग, और मेरे बारे में 3-4 मिनट बोलना बोले तो कोई बड़ी बात है कि ऐसे ही मेरे बारे में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 1996 में, 35 दिन का प्लास्टर था, तो 30 दिन में प्रोग्राम था, 5 दिन मेरे प्लास्टर खुलने को बाकी थे। पंकज उदास का प्रोग्राम रखा गया यहाँ पर, तो हमारे सब गुजराती भाई लोग, जामनगरी भाई लोगों ने रखा, तो पंकज ने एक आटी रख दिया, एक मसला रख दिया कि अच्छा अनाउंसर होएगा तो मेरे को मूड आएगा, नहीं तो मैं आपको गारंटी नहीं देता। तो बोले हम बोले, मेरे पास में आया तो मैं तो प्लास्टर में था। बोले चाचा हम तो आपको लेकर ही जाएंगे, गाड़ी लाए, ट्रे पे सुलाए और लेकर गए मेरे को, और वैसे वहाँ बिठा दिए ताबूत के वहाँ पर। मैंने 2.5 घंटे प्रोग्राम किया, और पंकज उदास को इतना मज़ा आया कि वो जब इंटरवल के टाइम में जब सबका इस्तकबालिया प्रोग्राम होने लगा तो पंकज बोला अंकल का इस्तकबाल मैं करूँगा, कोई नहीं करेगा। उन्होंने मेरे को इस्तकबालिया दिया, मेरे पास फ़ोटो है वो भी बाकायदा उन्होंने, और पंकज उदास 5 मिनट मेरे बारे में बोला। बोले ऐसा अनाउंसर अगर होगा तो कोई पागल भी होगा कम तो वो भी अब मूड ला देगा। बोले गज़ब की इनकी मेमोरी गज़ब की है, और अशार का सिलेक्शन गज़ल के हिसाब से करते हैं। बोले सलाउद्दीन साहब कमाल कर दिया आपने, तो मेरे को अपने हाथ से 2 अवार्ड दिए। यूँ ही इसी तरह एक बम्बई का प्रोग्राम था 1994 में आपके या गावंडी शिवाजी नगर में होली मिलन, वो भी ईद मिलन का प्रोग्राम था। वहाँ पर मेरे को बुलाया रामदेव त्यागी और GD पोल, उन लोगों ने बुलाया सलाउद्दीन, 3000 का मजमा। उस प्रोग्राम में आपके फिल्म स्टार सलमान खान, उनके वालिद सलीम खान और उनकी पहली लवर संगीता बिजलानी, ये तीनों आए थे। मैंने समा बांधा साहब, वो प्रोग्राम चला, सलमान खान भी वो ताली बजाए, सलीम खान भी मुतासिर। बोले गज़ब का अनाउंसर है। बोले क्या है? तो फिर पोल साहब ने आखिर में बोले सलाउद्दीन भाई का इस्तकबाल करो आप। तो पहले पीले हार का इस्तकबाल किया, फिर पोल साहब बोले सलाउद्दीन भाई को आप गुलाब के हार का, तो बड़ा गुलाब के हार का था, वो उठा के मेरे गले में सलमान ने 2 बार डाला। और फिर बोला सलमान का जब नंबर मैंने दिया तो सलमान आया इस माइक पर। मैं बोला भाइयों बहनों, अब आपके सामने फिल्म स्टार सलमान खान अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे राष्ट्रीय एकात्मता पर। तो सलमान खान माइक पर आया तो काँप रहा था, पैर भी काँप रहे थे, वो भी काँप रहा था। बोला भाइयों और बहनों, मैं जो हूँ क्या बताऊँ, फिल्मी अदाकार नया हूँ, और मेरी जो माँ है वो महाराष्ट्रियन है, मेरे जो वालिद है वो सलीम खान है, मैं हूँ सलमान खान, जय हिंद जय महाराष्ट्र। बस मैं बोला सलमान खान ये क्या? अरे बोले अंकल मैं तो आपको देख के परेशान हूँ, आप क्या फटाक से बोलते हैं, मैं तो अगर और थोड़ा और बोलूँगा तो शुशु कर दूँगा। बोले ये उसने जुमले उसके, वो सलमान खान आज मिलता है तो बोला अंकल कैसे हो? बोला भाई आप तो हमारा गुरु है। ये है, उसने भी मुझे अवार्ड से नवाजा बेचारे ने। सलाउद्दीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम बातें बताई। ये तस्वीर का क्या मामला है? हाँ तस्वीर ये है साहब, ये खो जाती है वाले 2018 में उनको ऐड बनाना था। वो ऐड क्योंकि उनका था कम से कम आधे घंटे का, तो वो ऐड मुंबई में तो कोई लेने को तैयार नहीं, और जो लोग लेने वाले थे तो उन्होंने बोले 2 लाख 2.5 लाख का बजट है, वहाँ तो 1 सेकंड का 2000 रुपये लेते। तो वो गया तो उनको एक अपने लड़का है वहाँ पर कंप्यूटर पे काम करता है, आर्टिस्ट है, उन्हें बोला हमारे भिवंडी शहर में है एक अंकल, वो बहुत डिक्ट अमीन सयानी की कॉपी करते। बोले चलो बुलाओ। तो उन्हें बुलाया मेरे को, मेरा पहले ट्रायल लिया और ट्रायल दिया मैंने, फिर उन्हें 2-3 बोला देखो पैसा लूँगा 50,000, काम आपका नहीं हुआ तो वापस, मेरा को कुछ चलेगा नहीं, आपको पसंद नहीं आएगा तो पैसा नहीं लूँगा, और पसंद आएगा तो 50,000, क्योंकि एक यहाँ पर मुझे मालूम है 1 मिनट का 5,000 रुपये लेते हैं। अब आप उतना तो मुझे दोगे नहीं, लेकिन मैं कम से कम आपका आधा घंटा या 25 मिनट का बनाऊँगा तो 50,000 रुपये लूँगा। बोले ठीक है। तो मैं उस पर 3 बार काम करके उनको दिया, नहीं पसंद आया। तीसरी बार वो बोले ओके, बना ले जा के दिया। जब बिठाया ले जा के सुनाया उनको, तो पूरी फैमिली थी वो थे, जब लगाया उन्होंने साउंड पर, मज़ा आया उनको सुनने के बाद। उनके अंदर से आवाज़ आई फैमिली की कि एक बार और बजाइए, एक बार और बजाए। तो फिर मैं ऐसे ही बैठ गया,
वो आर्टिस्ट था, उनकी पूरी टीम थी, पूरा टीम डिपार्टमेंट है वहाँ का आर्टिस्टों का। उस आर्टिस्ट ने, वो हैदराबाद का आर्टिस्ट था, उसने 15 मिनट में स्केच बना करके मेरे हाथ में दे दिया। उधर रिकॉर्डिंग ख़त्म, उन्हें मेरे हाथ में दे दिया। क्या बोले ये लो। अरे मैं बोला कमाल है यार ये। तो बोला नहीं लूँगा नहीं, मेरे को तुमको भिवंडी आके देना पड़ेगा। वो भिवंडी आया, दिया। ये है इसकी कहानी। खो जाती सुरमा, जो आज से 150 साल पहले उनको मिला था, किसी बुज़ुर्ग की देन थी, उनके आबा व अजदाद से चला आ रहा। आज 150 साल की ये अमानत है, उनके कई प्रोडक्ट निकल चुके हैं। जी। अब आखिर में एक मुखड़ा इनका आवाज़ का, सलीम मतलब अमीन सयानी की आवाज़ का। नमस्ते बहनों और भाइयों, आपने मुझ जैसे एक छोटे अनाउंसर, बड़ी उम्र के छोटे अनाउंसर को बर्दाश्त किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहनों और भाइयों, हमेशा याद रखिएगा, अपने शहर में अमन रखोगे तो पूरे ज़िले में अमन रहेगा, और पूरे ज़िले में अमन होगा तो भारत और हिंदुस्तान हमारा अमन का गहवारा बन जाएगा। अमन शांति ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं तो आप लोगों से ये कह रहा हूँ, जो लोग बाधाएं डालते हैं ना हमारे प्रोग्रामों में, उन बहनों और भाइयों से भी मैं कह रहा हूँ कि आइए हमारे प्रोग्राम में बैठें, अच्छी अच्छी बातें सुने, और जो अच्छा लगे अपने ब्रेन में ले, अपने ब्रेन को वॉश करें और अपने शहर का नाम रोशन करें। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो कि वो ईसाई, कि सब ने यहाँ मिलकर जब खून से सिंचाई आज़ादी की ये नेमत तब जाके कहीं पाई। हम सब ने संवारा है, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। आदाब। इसी के साथ मैं विदाई लूँगा। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रही ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सलाउद्दीन साहब, हमारे चैनल से गुफ्तगू करने का बहुत बहुत शुक्रिया।